नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के द्वारा ट्वीट किया गया है। 2 घंटे पहले का ये ट्वीट है और यहाँ पे इन्होंने बताया है, आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं। नीचे यहाँ जब इनके ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड की गई है। उस फोटो को आप सेव करके रखें अपने फ़ोन के अंदर और ये इनका ट्विटर हैंडल है। आप हिम्मत सिंह जी सर्च करोगे ट्विटर में जा करके तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये 9225 फॉलोवर है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका आप डॉक्यूमेंट जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे हम नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके बारे में जानेंगे, फिर एग्ज़ाम कब तक होगा उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो फोटो उनके द्वारा अपलोड की गई है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद सी एंड डी एप्लीकेशन फॉर्म। ये डी और सी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट, इसमें 10th है जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट है, इसके अंदर ये अलग अलग शेड्यूल कास्ट है। फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट अच्छे रेजोल्यूशन के साथ होनी चाहिए। सिग्नेचर स्कैंड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट होना चाहिए। बीसी और बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर का लेटेस्ट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स, यदि कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो उसका आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र। और नीचे नोट के अंदर बताया गया है कि यदि किसी के भी मदर, फादर या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ या खुद के नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है तो उनको आप अपडेट करके रखें। इन्होंने अपडेट करने के लिए बोला है पर्सनल डिटेल को, तो कई सारे बच्चों की ऐसी दिक्कत आती है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब हम फॉर्म फिलअप करने जो आते हैं या तो हम कैफ़े में जाते हैं कहीं उसको फिल करवाने या फिर सीएससी सेंटर पर जाते हैं, तो जो फॉर्म फिल कर देते हैं वो इतना ध्यान से फॉर्म जो है वो आपका नहीं करते हैं कई बार। तो आप वहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान रखें और जब लास्ट सबमिट करना हो उससे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें कि मेरी सारी चीज़ों की डिटेल जो भरी गई है वो ठीक है। और अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको लेटेस्ट में अपडेट रखें, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड रखें और उनको ऑन रखें हमेशा जब तक कि आपके एग्ज़ाम क्लियर ना हो, जब तक कि आपको जॉब ना मिले। चाहे वो एचएसएससी का फॉर्म हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, हर एक जगह आपके जो फॉर्म और मेल आईडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको अपडेट रखें। और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, मदर फादर नेम में अगर मिस्टेक है तो उन चीज़ों को सभी को पहले से ही करवा लीजिए सही। अब जान लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो संभावना है कि फरवरी के लास्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। आपने देखा होगा हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव है तो उसके करके भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बताया जा रहा है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो अब जान लेते हैं जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हो सकता है कि टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल, संभावित परीक्षा का शेड्यूल वहाँ पे दिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और यदि उसके अंदर संभावित परीक्षा का दिया जाता है तो बताया जा रहा है कि वो 2 से लेकर और 12 फरवरी तक एग्ज़ाम डेट दी जाएगी, उसमें जो कि आपकी संभावित रहेगी कि इस डेट को एग्ज़ाम हो सकता है। और वहीं अगर हम थोड़ी सी और जानने की कोशिश करें तो बताया ये भी जा रहा है कि जो एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर बताया जा रहा है 2 से लेकर 12 फरवरी, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, थोड़ी होने की पॉसिबिलिटी कम है। हालांकि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ना ही हम ये कह सकते कि ये एग्ज़ाम जो है वो 2 से 12 होगा और ना ही ये कर सकते कि ये नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बताई जा रही है और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के अंदर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एचएसएससी सीईटी 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।